मैं अपने भाई की अस्थियों को लेने शमशान में गई थी और वहाँ पे जो उसकी राख थी उसको अपने चेहरे पे, उसको माथे पे, अपने शरीर पे रगड़ने लगी। ये देखते हुए शमशान के जो पंडित जी थे उन्होंने मेरी वीडियो बना ली कि एक मृत व्यक्ति की राख को अपने शरीर पे मल रहा है, वो भी महिला। ऐसा 300 से ज़्यादा मैं मुस्लिम शव को दफना चुकी हूँ। अच्छा। और क्रिश्चियनों को भी। मेरा तो रिश्ता तक टूट गया था। मैं एक NSG कमांडो थे, मेरा 7 साल का रिश्ता था। अच्छा। प्यार किया करती थी। तो आपने सबको मतलब छोड़ दिया केवल शमशान घाट में लवारिस को अपनाने के लिए? देखिए सर, जिसने जन्म लिया है वो लावारिस नहीं हो सकता। कितने लाशों का अंतिम संस्कार आप? तकरीबन मेरा रिकॉर्ड रहा है पिछले 2.5 सालों में मैं शमशान नहा के गई हूँ, लेकिन कभी मैं आके नहीं नहाई हूँ। जब मैं वो चिता जलाती हूँ मुझे जो सुकून मिलता है। शमशान घाट मंदिर से बड़ा है, जहाँ पर एक पापी शरीर को मुक्ति मिलती। 30 से 40 बॉडी थी, तो रात को 3-3 बजे तक दाह संस्कार हुए हैं। मैंने आज तक 2.5 सालों में कोई प्रेत आत्मा नहीं देखी। लोगों के लिए संदेश यही है कि अपनी 5 साल की बेटी को भी शमशान भेजना शुरू कर दो। जिस लड़की को सभी ने ठुकराया, उस लड़की ने शमशान घाट को अपना घर बनाया। अभी हमारे साथ जो लड़की हैं, इनका नाम पूजा है। पूजा दिल्ली की रहने वाली है और ये पूजा जिनकी हाथों में कलम होनी चाहिए, जो देश की सेवा करनी चाहती थी, लेकिन वो पूजा आज शमशान घाट में लवारिस लाशों का अंतिम संस्कार करती है। आखिर किन वजहों से पूजा को शमशान घाट का रुख करना पड़ा, इन सभी मुद्दों पर पूजा से बात करेंगे। पूजा जी, आखिर शमशान घाट का कैसे आपने सफर तय किया? मतलब एकाएक आपको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, शमशान घाट में कैसे आ गई आप? सर 2019 में मेरी मदर की ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो गई थी। अभी हम इस दर्द से निकलना ही शुरू हुए थे कि 13 मार्च 2022 को एक छोटे से झगड़े के बाद मेरे बड़े भाई को मेरी आंखों के सामने गोली मार दी गई और ये सदमा मेरे पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो कोमा में चले गए थे। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे भाई का शव मेरे घर पे आया था तो मेरे घर में कोई मर्द नहीं था उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। मैंने अपने सर पे पगड़ी बांध के अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया था। लेकिन सनातन धर्म में ये तो मना है ना कि लड़कियां, बहू ये सब नहीं कर सकती है। घर के पड़ोसी कर सकते हैं, पटीदार कर सकते हैं, गोतिये कर सकते हैं, लेकिन बेटियों को नहीं जाना चाहिए। सर हमारे धर्म में लिखित रूप में कहीं भी ये नहीं लिखा। ये हमारा जो सनातन धर्म है वो साइंस से बहुत मिलता जुलता है। हो सकता है साइंस के किसी कारणों से हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे उन्होंने महिलाओं का शमशान में जाना वर्जित किया होगा, लेकिन हमारे 4 वेद हैं, 4 वेदों में 20,000 से ज़्यादा मंत्र हैं। कहीं पर भी ये उल्लेख ही नहीं है कि महिला अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। तो क्या आपके पड़ोस में अगल बगल कोई ऐसा नहीं था जो आपके भाई का अंतिम संस्कार कर सके? नहीं सर, आज सर दूसरे के शव का कौन ही दाह संस्कार करता है? कोई नहीं करता सर। तो फिर आप दूसरे का शव का दाह संस्कार क्यों करती हैं? सर मैं उस दर्द से गुजरी हूँ, मैंने अपना भाई को खोया है और हम तभी किसी का दर्द समझ सकते हैं जब हम उस दर्द से गुजरे हों। एक झटके में आपका पूरा परिवार बिखर गया? जी सर बिल्कुल। मेरे पिता कोमा में चले गए थे जब मेरे भाई के बारे में उन्हें पता लगा और मुझे आज भी याद है कि मैं अपने भाई की अस्थियों को लेने शमशान में गई थी और सामने शिवलिंग बनी हुई थी, शिव का मंदिर। मैं शिवलिंग को पकड़कर घंटों भर रोती रही, बाबा जी से शिकायतें करती रही कि बाबा मेरे परिवार ने क्या गुनाह किया था कि आपने मेरी माँ को छीन लिया, भाई को छीन लिया, पिता कोमा में। मुझे आज भी नहीं पता सर उस वक्त मुझे क्या हुआ था। मैं अपने भाई की चिता पे चली गई और वहाँ पे जो उसकी राख थी उसको अपने चेहरे पे, उसको माथे पे, अपने शरीर पे रगड़ने लगी। ये देखते हुए शमशान के जो पंडित जी थे उन्होंने मेरी वीडियो बना ली कि एक मृत व्यक्ति की राख को अपने शरीर पे मल रहा है, वो भी महिला। ऐसा क्यों? लेकिन उस वक्त मैं एक प्रण ले रही थी। वो प्रण ये था कि आज के बाद जहाँ तक पूजा शर्मा जा पाएगी वहाँ कोई शव लवारिस नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल और दिमाग पे एक बात बहुत गहरा असर कर गई थी कि अगर भाई की हत्या एरिया में नहीं हुई होती, लोगों को नहीं पता होता, तो पूजा शर्मा वो हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती कि अपनी बूढ़ी दादी को या बूढ़े पिता को ये पता पाती कि उनके घर का चिराग बुझ चुका है और शायद भाई को भी ऐसी लवारिस में जला दिया जाता सर। तब से आपने ठान लिया कि कोई भी लवारिस लाश ऐसे ही नहीं पड़ा रहेगा? नहीं सर, मैं हर लवारिस शव में अपने भाई को और अपनी माँ को देखती हूँ और उसी तरीके से उसका दाह संस्कार करती हूँ। तो क्या केवल एक हिंदू समाज का अंतिम संस्कार करती है कि सभी समाज का? नहीं सर, 300 से ज़्यादा मैं मुस्लिम शव को दफना चुकी हूँ। अच्छा। और क्रिश्चियनों को भी। अगर हमें किसी का धर्म पता लग जाए
तो हम उसका दाह संस्कार उस धर्म से करते हैं, और अगर नहीं पता लगता तो उस केस में हम भी भोलेनाथ से माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन आप एक महिला हैं, आपके पड़ोसी लोग ताना नहीं मारे कि एक महिला ये सब क्यों कर रही है? आपको ये समझ में नहीं आया? सर बहुत ताने, मेरा तो रिश्ता तक टूट गया था। मैं एक NSG कमांडो थे, मेरा 7 साल का रिश्ता था। अच्छा। प्यार किया करती थी। जब मैं सेवा में आई तो उन्होंने मेरे पे ऑब्जेक्शन उठा दिए कि मैं अपने परिवार को, लोगों को क्या जवाब दूंगा कि मेरी जिससे शादी होगी या होने वाली है वो शमशानों में जा रही है, मुर्दों में घूम रही है, ये तो चंडाल बन गई है। उन्होंने मेरे सामने ऑप्शन रख दिया, शादी या सेवा, या तो शादी करो या सेवा। मैंने शादी तोड़ के सेवा को चुना सर। तो इसके लिए आपने मतलब प्यार की भी कुर्बानी दे दी? जी सर बिल्कुल। तो आपने सबको मतलब छोड़ दिया केवल शमशान घाट में लवारिस को अपनाने के लिए? देखिए सर, जिसने जन्म लिया है वो लावारिस नहीं हो सकता, उसका कहीं ना कहीं वारिस होता है। लेकिन क्या उसकी ज़िंदगी की दर्द भरी कहानी नहीं होगी कि जब उनने अपने पापी शरीर को छोड़ा और जब वो प्रभु के चरणों तक जाने योग्य बना तो वो लावारिस घोषित हो गया सर। तो मुझे लगता है, मेरे को नहीं लगता कि जिसने इस धरती पे जन्म लिया है वो लावारिस है। ज़रूर उसके पीछे कोई कहानी रही होगी। हो सकता है कोई मेरी जैसी अभागी बहन हो जो अपने भाई के शव को छोड़ के चली गई हो। बहुत सी चीज़ें, कहानियाँ होती हैं सर, लावारिस नहीं होते हैं। और मैं हूँ ना, पूजा शर्मा ने उन्हें अपना नाम दिया, वो लावारिस है ही नहीं सर। लेकिन कहा जाता है महिलाएं कमज़ोर दिल की होती है, अगर कहीं मर्डर होते देख ले, घर में कोई ऐसी अनहोनी हो जाए तो सहन नहीं कर पाए। आप जलाती हैं, दफनाती हैं, कैसे सहन कर लेती हैं? नहीं सर, औरत कमज़ोर नहीं है। औरत को एक पुरुष प्रधान समाज ने जो है कमज़ोर बनाया है। हाँ, औरत भावुक होती है लेकिन औरत कमज़ोर नहीं होती। और अगर औरत अपने दर्द को अपनी हिम्मत में बदल ले तो एक मर्द भी औरत का जो है सामना नहीं कर सकता सर। तो अभी भी आप यही काम करती है? आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी शादी शायद ये कर रही है तो ना हो, फ्यूचर में रिश्ता टूट जाएगा, कौन अपनाएगा? सब तो यही कहेंगे कि जो लड़की है शमशान घाट में लाशों को जलाती है, लोग तो यही कहेंगे ना। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। ये जीवन लावारिस लाशों के नाम है, ये जीवन भोलेनाथ के नाम है। मेरी किस्मत में जानती हूँ मेरे भोलेनाथ ने लिखी है और वो मेरे लिए वही करेंगे जो अच्छा होगा। कितने लाशों का अंतिम संस्कार आप? तकरीबन 5000। 5000? तो उसमें सभी धर्मों के होंगे? सभी धर्म, और सिर्फ लवारिस नहीं, उसमें वारिस शब्द भी शामिल हैं। हाँ। ऐसे गरीब लोग जिनके पास अंतिम संस्कार के पैसे नहीं होते हैं वो सब इसमें शामिल हैं सर। तो आप मतलब कैसे इसका फंडिंग कैसे करती हैं? कैसे मतलब आपको इससे क्या लाभ होता है? मुझे कोई लाभ नहीं है सर। मुझे जिस दिन लाभ चाहिए होगा, मैं इतनी एजुकेटेड हूँ कि कहीं भी 1 लाख 1.5 लाख की नौकरी कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इस सेवा को इसलिए कर रही हूँ कि मैंने कभी अपने भाई को ऐसे देखा था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस मुझे सपोर्ट करती है फंड में भी। और जब मेरी कोई वीडियो वायरल होती है तो मुझे 10, 20, 100, 50 के रूप में फ़ंड मिलना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मैं भोलेनाथ को बोल देती हूँ और विदिन 1 आवर वो चीज़ें मेरी आनी शुरू हो जाती है सर। तो ये काम पिछले 2.5 सालों से आप कर रही हैं? जी, 2 साल 7 महीने। और 2.5 सालों में लगभग 5000 लाशों को जला चुकी हैं अंतिम संस्कार। ये 2.5 साल अगर किसी नौकरी में गुजारी होती तो लाखों रुपया कमाई होती आप। सर, अगर सभी राजा बनेंगे तो खेत के अंदर हल कौन चलाएगा, अनाज कौन बोएगा? सब तो राजा नहीं बन सकते। जिम्मेदारी पूजा को ही क्यों? शायद भोलेनाथ ने चुना है मुझे, क्योंकि मेरा तो सच बताऊं तो ये लाइन ही नहीं थी। मैं तो जज बनना चाहती थी। अगर आप मेरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आई हैव डन माई BSW यानी कि ग्रेजुएशन, आई हैव डन माई MSW यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, HIV/AIDS फैमिली एजुकेशन मेरा डिप्लोमा कोर्स रहा। इसके बाद मैंने LLB 2nd ईयर में ड्रॉप आउट किया है सर, अपने भाई के मर्डर के बाद। इतना कुछ पढ़ाई करने के बाद मतलब ऐसा नहीं लगता ये सब बेकार हो गया, हमारा लाइन कहीं और आ गया, ये सब पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है अब? सर सच बताऊं ना, जितना सुकून आज है शायद वो कभी नहीं हो सकता। आप एक ऐसा लावारिस शब्द जिसकी तरफ समाज का एक टुकड़ा देखता भी नहीं है, मैं उनको प्रभु के चरणों तक पहुंचा रही हूँ। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई सुकून होगा सर दुनिया का। ये दुनिया का सबसे बड़ा सुकून है। तो क्या माँ बाप ने इसी के लिए आपको पढ़ाया था कि बेटा पढ़ लिख करके अंतिम संस्कार कर? देखिए, माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि अगर उसका बच्चा इतना पढ़ा लिखा है तो वो कामयाब हो। लेकिन इंसानियत भी निभाना हमारा परमो धर्म है सर। और कहते हैं कि भगवान सबके रास्ते चुनता है। क्या पता भोलेनाथ ने मेरे लिए ये राह चुनी और उन्होंने क्या क्या चुना है वो तो बाबा जी टाइम पर ही बताएंगे। और मुझे बिल्कुल भी मलाल नहीं है ऐसा कुछ भी। मुझे बहुत सुकून है सर इस सेवा में। तो इससे आपको घर का कैसे रोजी रोटी कैसे चलता है? मेरे दादाजी इंडियन आर्मी में थे, शहीद हो गए थे जब मेरे पिता 5 साल के थे। तो मेरी दादी जी की पेंशन आती है उससे। और हमारी फैमिली में हम सिर्फ 3 लोग हैं, दादी, पापा और मैं।
और सच बताऊं सर तो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, आप अपने फालतू के खर्चे बंद कर दीजिए, शौक बंद कर दीजिए, ज़िंदगी बहुत आसान है। यानी पूजा का कोई शौक नहीं है अब दुनिया में? नहीं, मेरा शौक एक ही है, लवारिस शब को प्रभु के चरणों तक पहुंचाना बस। अच्छा, ये सब डेड बॉडी आती कहाँ से, कैसे आपको पता लगता है? ऐसा कोई भी शव नहीं होता सर जिसका पंजीकरण ना हो हॉस्पिटल या पुलिस के पास। ये आफ्टर पोस्टमार्टम ही हमारे पास आते हैं। और अगर मुझे भी कोई राह में कोई लवारिस शव मिल जाए तो सबसे पहले मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ सर। अच्छा, कोई हॉस्पिटल में लवारिश है और आपसे कांटेक्ट किया जाता है कि पूजा जी यहाँ पे एक डेड बॉडी आई, तो आप चली जाती हैं? हाँ जी बिल्कुल, लेकर आते हैं हम उन्हें, कई बार वो भी भेज देते हैं खुद। तो ये जब आग उग जलाया जाता है तो आपको थोड़ा सा भी भय नहीं आता है? शुरू में आया था? आप ये जो चेहरे की चमक देख रहे हैं ना, हाँ। ये सिर्फ सुकून है। आप यकीन कीजिए कि मेरा रिकॉर्ड रहा है पिछले 2.5 सालों में मैं शमशान नहा के गई हूँ, लेकिन कभी मैं आके नहीं नहाई हूँ। जब मैं वो चिता जलाती हूँ मुझे जो सुकून मिलता है, और मैं घर आकर ऐसे ही सो जाती हूँ। तो लोग तो ऐसा नहीं करते ना, बिना नहाए जाते हैं और आते हैं तो नहाते हैं। अपनी सोच है सर लोगों की, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जिस शमशान के अंदर इस पापी शरीर को मुक्ति मिलती हो उससे पवित्र कोई स्थान नहीं। और मुझे नहीं लगता कि एक पवित्र स्थान से आने के बाद इंसान को नहाना चाहिए। हम मंदिर से आने के बाद कभी नहाते हैं क्या? नहीं, मंदिर से आने के बाद तो कोई नहीं रहता, लेकिन शमशान घाट से कोई शमशान घाट मंदिर से बड़ा है जहाँ पर एक पापी शरीर को मुक्ति मिलती है। ये तो लोगों ने आजकल जो पाखंड फैलाया हुआ है ना लोगों ने, जैसे आप यूट्यूब पे भी देखते हैं, ये उल्टी सीधी वीडियो देखते हैं हम लोग कि जी हम तो शमशान में एक मुर्दे के ऊपर खीर बना के खा रहे हैं, कहीं से वो बम पटाखे फूट रहे होते हैं जी, हमें आत्मा दिख रही है जी। ये तो लोगों ने भय फैलाया हुआ है झूठा, लोगों ने अंधविश्वास फैलाया हुआ है। शमशान से शुद्ध दुनिया की कोई जगह नहीं है। हमारी शिव पुराण में क्लियर लिखा हुआ है कि कहते हैं कैलाश पर्वत पे कोई चढ़ नहीं पाया, ऊंची से ऊंची चोटी पे लोग चढ़ गए। हमारे शिव पुराण, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो शिव हैं वो पर्वत पर अपने परिवार के साथ हैं स्वयं, ठीक है, और इसीलिए वहाँ पर कोई इंसान नहीं चढ़ पाता। कहते हैं जब पर्वत पे लोग चढ़ना शुरू करते हैं कैलाश पर्वत पे तो उम्र तेजी से बढ़ने लगती है, हमने सुना है, एज अ साइंटिस्ट बताते हैं। लेकिन शिव पुराण एक तरफ यही कहती है कि एक व्यक्ति, मैं सबकी बात नहीं कर रही, एक पुण्य आत्मा शिव के चरणों पे के जाने योग्य तभी बनती है जब वो इस पापी शरीर को छोड़ देती है, जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। तो आप बताइए, जिस धाम से शिव का धाम मिलता हो वो अपवित्र कैसे हुआ, अशुद्ध कैसे हुआ? उससे तो शुद्ध कोई जगह ही नहीं है। तो आप जब रात में भी कभी ऐसा होता है कि डेड बॉडी जलाना पड़ता है, कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाता है? कई बार होता है सर, जैसे पीक ऑफ समर होता है, जैसे अभी पीक ऑफ समर था जून का, तो डेली 30 से 40 बॉडी थी, तो रात को 3-3 बजे तक दाह संस्कार हुए हैं। वैसे तो सनातन धर्म के अगर हम अकॉर्डिंग चले तो 5 बजे के बाद, मतलब सूरज ढलने के बाद आप अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। लेकिन हमारी मजबूरी ये होती है सर कि ये लवारिस शव होते हैं, तो वैसे महीनों से अपनी बारी का जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं, और फिर एज पर गवर्नमेंट रूल और पुलिस के जो गाइडलाइंस है सबके थ्रू हमें वो करना पड़ता है सर। तो रात में भी आप लोग कर देते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, ये भूत प्रेत की जो बातें हैं, ये कितना विश्वास है, कितना अंधभक्ति है इसमें? रात में दिखाई दिया कभी आप? मैं हाथ जोड़ के लोगों से अपील करती हूँ, ऐसे अंधविश्वासी लोगों पे भरोसा ना करें। मैंने आज तक 2.5 सालों में कोई प्रेत आत्मा नहीं देखी। मैं शमशान से आके नहाती नहीं हूँ, मैं सुबह जल्दी अपने घर से निकलती हूँ। मैंने कभी चाय नहीं पी, कभी कॉफ़ी नहीं पी, मैं दूध दही खाने की आदी हूँ। मैं शमशान में बैठ के एक शव को जला के, कई बार होता है कि 7-8 शव जो है इकट्ठे आ गए, एक बार में एक शव को हमने जो है दाह संस्कार कर दिया, बाकी के शरीर इंतजार के लिए रखे होते हैं। अपना हाथ धो के शमशान पे बैठ के खाना भी खाती हूँ, दही भी खाती हूँ, छाछ भी पीती हूँ, दूध भी पीती हूँ। उसी हाथ से हाथ धोने के बाद मुझे कभी कोई आत्मा नहीं दिखी, कोई भूत नहीं चिपटा। ये सब अंधविश्वास है। लोगों ने अपना रोजगार खोला हुआ है, लोगों ने पाखंड फैलाया हुआ है। आपके पिताजी ने कभी मना नहीं किया कि बेटा मत करो, नौकरी कर लो, ये सब काम बंद कर दो? नहीं, मेरी दादी और पिता मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, और मैं कहती हूँ इस दुनिया में हर बेटी को ऐसे पिता और ऐसी दादी मिलनी चाहिए। फिर आपको नहीं लगता है शादी में दिक्कत होगा आपको? शादी सर देखिए, होगा वही जो शिव चाहेंगे, और मैं जानती हूँ बाबा ने मेरे लिए जरूर कुछ सोचा है अगर इस राह पे चला है। और शादी सब कुछ नहीं होता सर। बहुत सारे लोग आपके नाम पे फर्जी अकाउंट बना करके आपके नाम पे डोनेशन लेते हैं। बहुत लोग हैं सर, मैं तो लोगों से अपील भी करती हूँ कि मैं ऐसे किसी से डोनेशन नहीं मांगती हूँ। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, मेरी जो है वीडियोस को यूज़ करके अपने QR कोड लगा के बहुत से लोग जो है वो फंड ले रहे हैं। बट पता नहीं क्यों पब्लिक समझने को तैयार नहीं होती। मैं कितनी वीडियोस डाल चुकी हूँ कि मत दो,
मेरी एनजीओ का नाम ब्राइट द सोल फाउंडेशन है, जिस पे मेरा फ़ोन नंबर रहता है। आप मुझे संपर्क करो, मेरे से डायरेक्ट बात करो। लेकिन पता नहीं लोग क्यों फेक लोगों को इतनी डोनेशन देते हैं जो कुछ भी समाज के लिए नहीं कर अच्छी रहे हैं। चीजें लोगों तक पहुंच नहीं पाती है ना, बुरी चीजें जल्दी पहुंच जाती है। जी बिल्कुल सर। चलिए, लोगों को क्या संदेश देंगी, क्योंकि इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा करेजा कहाँ से लाती हैं? सर लोगों के लिए संदेश यही है कि अपनी 5 साल की बेटी को भी शमशान भेजना शुरू कर दो, क्योंकि लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, उन्हें मानसिक रूप से तुम्हें मजबूत करना पड़ेगा। और अपनी 5 साल की बेटी को शमशान लेकर जाओ, तभी जो है लड़की वो है मजबूत होगी। चलिए, हमारे साथ पूजा थी और अभी हम लोग एक समझिए तो शमशान घाट के आसपास ही थे और यहाँ पे इस कहानी को दिखा रहे थे, इसलिए क्योंकि इनका बहुत बड़ा करेजा है और इतने बड़ा दिल को लेकर के शमशान घाट में जाकर के अंतिम संस्कार करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। इनके बारे में आप लोग की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।